जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य सुंदर सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं कुछ ऐसा बता दो जो 100% काम करें और हमारा कोई भी काम बड़ी जल्दी से हो जाए। उसी के ऊपर आज का वीडियो है कि 100% काम करने वाली बहुत सारी अनगिनत पूजाएं हैं। एक दो पूजाएं नहीं है, अनगिनत पूजाएं हैं। बहुत से देवी देवताओं की साधनाएं होती हैं जो आपके 100% काम को पूरा करती हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, यंत्र है, स्तोत्र हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो हमारे कामों को पूरा करती हैं। हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारे कामों को पूरा करने के लिए परमपिता परमेश्वर की कृपा से बहुत सब कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि कलयुग में भगवान ने कहा था कि यदि तुम तपस्या करके मुझे बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन यदि तुम मंदिर में मेरे नाम से थोड़ी बहुत पूजा कर लोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपने किसी न किसी बंदे को भेज दूंगा या तुम्हारी किसी भी मनोरथ को पूरा कर दूंगा। इसलिए कलयुग में कितनी भी तपस्या कर लो, भगवान प्रकट नहीं होंगे। सिर्फ आपको गाइड करने के लिए किसी व्यक्ति को भेज देंगे या आपकी मनोकामना को स्वतः ही पूरा कर देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी भी काम को कंट्रोल कर लें, किसी भी काम को बना लें और किसी भी काम को पूरा कर लें, तो किसी भी काम को 100% काम करने का जो तरीका होता है वही मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, बटन दबा दीजिएगा लाइक का, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आपको कुछ भी समस्या है तो 8126476099 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर आप रोज मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे विश्वास है अपनी ताकत पे इतना कि आपको मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि मेरे जो वीडियोस है उसमें इतना कुछ बताया गया हुआ है, इतना सब कुछ है कि उसके द्वारा ही आप जो है अपनी जो भी परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली मुझे कॉल करना, मैसेज करना मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी लोग लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ। और फोटो रीडिंग फ्री है। आपको अगर लगता है कि आपको अपने बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फोटो खींच के भेजेंगे और जो क्वेश्चन आपको पूछना है अपना नाम, फोटो, एज, प्लेस भेजिए, मैं आपको बता दूंगी। प्रश्न सटीक पूछिएगा, फोटो जरूर भेजिएगा, नाम बता दीजिएगा और जितनी भी आपको आयु पता हो, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 45, 40, जो भी आपको एज पता है वो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे पीछे एज हो तो चल जाता है, लेकिन मोटा मोटा, क्योंकि वो तो हम अपनी रीडिंग में भी पता कर लेते हैं कि व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें दिक्कत आ रही है तो उसका सटीक प्रयोग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आप करने के लिए भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, देवों के देव महादेव, सभी चीजों को पूरा करने वाले। अगर आपको लगता है कि शंकर जी नहीं है, हम तो दुर्गा जी को मानते हैं, तो दुर्गा माँ को संपूर्ण ब्रह्मांड माना गया है, क्योंकि भगवान शंकर के हृदय से माता दुर्गा का मतलब निकलना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर पे जैसे आते हैं भगवान भैरव भी हैं, मतलब कालिका हैं, और भी बहुत सारे ऐसे उग्र शक्तियां हैं, शांत शक्तियां हैं। भगवान शंकर हैं, कृष्ण जी हैं, और चक्रवर्ती जो हमारे भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती। अगर हम नेगेटिव पूजा उसमें देखें तो नेगेटिव पूजा में बहुत सारे ऐसे बेताल हैं, जिन्न हैं, जिन्नाद हैं, तो ये सारे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आप उनके पास जाएंगे और वो बस आपको देखते ही बता देते हैं कि भाई आपका ये प्रश्न है और ये है वो है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो हमारी जो ज्योतिष की भाषा होती है, ज्योतिष में कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के पास चले जाएं तो वो उस काल या उस घड़ी में जब वो व्यक्ति आता है, उस काल या घड़ी के कुछ मिनटों पहले वो मानसिक रूप से, अगर वो एक्सपर्ट हो चुका है उस काम में, तो वो मानसिक रूप से एक चक्र बना लेता है जो यहाँ पे रहता है। जिस तरह से हम साइकिक रीडिंग करते हैं, और जब साइकिक रीडिंग के लिए हमारे पास सामने से कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसका नाम सुन के, फोटो देखकर या फोन पे उसकी आवाज को सुनकर मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि ये व्यक्ति ये है, ऐसा है, इसके बारे में ये है, वो है, सब कुछ बता देती हूँ। ठीक, एग्जैक्ट ही जब आप किसी व्यक्ति के पास चल के जाते हैं, आप उसको अपना नाम नहीं बता रहे, कुंडली नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, तो सेम उसको भी आपके बारे में ऐसे ही रीडिंग आती है। और खास तौर पे हमारी जो हिंदू संस्कृति में हमारा जो ज्योतिष है, ज्योतिष का एक सिद्धांत होता है, वो मैं आपको नहीं बता सकती यहाँ पे। वो अगर वो व्यक्ति उस चीज का ज्ञाता है तो जैसे ही आप उसके पास जाएंगे और कहेंगे गुरुजी नमस्ते या मैडम नमस्ते, तो वो अपने यहाँ पे दिमाग में एक छोटी सी प्रश्न के हिसाब से कुंडली बना लेते हैं और प्रश्न कुंडली के हिसाब से वो वहां पर चेक कर लेते हैं अपने गणित को लगाकर, और एग्जैक्ट 2 मिनट के अंदर उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्यों आया है। उसके लिए नाड़ी, काल, घड़ी को देखा जाता है। और आपको पता है यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे हैं
जो कहते हैं कि मेरे सामने से वो व्यक्ति आया, उसने, मैंने बस लिख के दे दिया और उसने बता दिया कि ये है वो है। इससे कि आजकल बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पे, तो हम लोग जब हमारा ज्योतिष समाज है हम लोग उस पर यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें सटीक जो है ज्योतिष से संबंधित है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, खैर मेरा टॉपिक यहाँ ये नहीं था। मेरा टॉपिक यहाँ पर ये था कि अगर आपके जीवन में कलेश है, कष्ट है और आप उसको दूर करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे दूर करें। आप यदि अपने जीवन में किसी परेशानी में फंस गए हैं और आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के ही तरीके आज मैं बताने जा रही हूँ। तो अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ गया है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि 27 पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने लेने हैं? 27 पीपल के पत्ते लेने हैं। संडे को गलती से मत तोड़ लेना। आप जो है किसी अन्य दिन में उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर बोल के तोड़ने हैं कि भाई मैं जो हूँ आपके 27 पत्ते लेने जा रहा हूँ, मेरा को जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान में मैं ऐसे काम में लगाऊं वो आप मेरा काम कर दें। अब वो 27 पत्तों पे आपको अपनी विश को लिखना है। 27 से 27 पत्तों पे आपको पीली हल्दी से, क्योंकि पीपल का वृक्ष का जो संबंध है वो बृहस्पति देवता से, क्योंकि ये बृहस्पति की समिधा में आता है, तो उस पर पीली हल्दी से आप लिख देंगे आपकी जो भी विषय XYZ जो भी है उसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, उस विष को 27 बार बोलते हुए अपने सर से लेके पैर तक, मतलब 3 बार सभी के सभी पत्तों को उतारिएगा और एक साथ आप उसको पानी में बहा दीजिए। एक साथ उसको चलते पानी में बहा दीजिए। अगर चलता पानी आपके आसपास नहीं है तो कोई नदी हो, नहर हो, तालाब हो, जहाँ है डाल दीजिए। अगर आपका पानी आपसे कुछ ज़्यादा दूर है तो आप उसको रख लीजिए और तब डाल दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पत्तों पे घर से लिख के ले जाएं, उसको सर से पैर तक उतार लें और उसके बाद अगर आपके वहाँ 1 आध दिन की यात्रा की दूरी पे, क्योंकि पीपल का पत्ता जल्दी खराब नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे आज जब भी आपको नदी झरना तालाब जो भी मिलता है तो उसमें बहा दीजिए। लेकिन बहाना ही है और नदी में ही बहाना है। किसी कारण से 1% चांस लेके बनता है कि अगर आपके पास बहाने जैसी कोई स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की कमी है, तब क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में फिर आप वो पूरा का पूरा पत्तों का बंडल लेकर जो है भगवान शंकर के ऊपर रख के आ जाना। लेकिन ये आपको कब करना है? जब बिल्कुल आपने रीडिंग कर लिया है कि भैया मेरे आसपास में तो कोई जल या तालाब का स्रोता नहीं है, तो इस प्रयोग को कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और पीपल का जो पत्ता होता है वो आपकी बलाओं को काटता है। सर से पैर तक 3 बार उतारेंगे तो बलाई भी काटेगा। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हमारे ज्योतिष में बहुत कुछ होता है। हम सिद्धांत से सीख सकते हैं, साइकिक रीडिंग से सीख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिससे हम अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं और हम किसी के बारे में भी जान सकते हैं। इसलिए हम इसके कोर्सेज देते हैं। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहें, बात करना चाहें या मुझसे इसको सीखना चाहें, पूछना चाहें तो आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।